हे गाइस, वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 30। आज 30वां दिन है। आज मैंने सोचा कि लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ लर्न कैसे करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको सच में इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज जो स्कूल्स कॉलेज में हो रहा है वो लर्निंग कैसा हो रहा है। आज हमारा लर्निंग मेथोडोलॉजी कैसा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज इस वीडियो को आपको बहुत लोगों तक शेयर ज़रूर करना है। प्रॉमिस करिए शेयर ज़रूर करनी है, बिकॉज ये जो सीक्रेट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इससे आपका करियर हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छी हो जाएंगी। और लर्निंग का ये रियल मेथड है, रियल मेथड। लर्निंग करना चाहते हो, कोई स्किल्स में बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहते हो, तो इसको आपको फॉलो करना ही होगा। चलो चलते, मैं आपको मेरे क्लासरूम में दिखा देता हूँ। ये हमने हमारे क्लासरूम में लगाया है। चलो चलते हैं। गाइज ये है मेरा लर्निंग पिरामिड। लर्निंग पिरामिड, यस। तो देखो, आज लर्निंग पिरामिड को पूरा अच्छे से समझो कि ये आपको एक बार ये लर्निंग पिरामिड समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी स्किल्स में बहुत ज्यादा माहिरती हासिल कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हो। चलो पढ़ाता हूँ। तो देखो, लेक्चर बहुत बार क्या होता है, लेक्चर्स होता है। लेक्चर्स का मतलब सिर्फ पढ़ाया जाता है, वहां पे इंटेंशन कुछ नहीं होता, बस मेरा सिलेबस खत्म करना है। तो वो जो होता है ना, उसका रिटेंशन रेट का मतलब क्या होता है, उसको कितना याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ लेक्चर दे दिया, उसके बाद दूसरे दिन उससे पूछा जाए ना, तो हो सकता है वो 5% उसको याद रहे जो कल क्या सिखाया था। 5% सिर्फ। लेक्चर जितने भी हो रहे हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, वो स्कूल कॉलेज वो सिर्फ 5% तक उसको रिटेन कर पा रहा है। उसको उसके पास सिर्फ 5% उसको याद रह रहा। हो सकता है कुछ कुछ लेवल पे तो कुछ भी याद नहीं है। तो लेक्चर से फायदा कितना होता है? 5%। लेकिन रीडिंग, जब आप खुद सीखते हो, खुद रीड करते हो कुछ चीजें, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो खुद से, कुछ चीजें खुद रीड करके समझने की कोशिश करते हो, तो उससे 10% तक आपको रिटेंशन रेट, मीन वो याद रहने के चांसेस 10% तक होते हैं। मीन आपने 100 पेज पढ़े तो उसमें से सिर्फ 10% का आपको याद रह सकता है। देन नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ऑडियो विजुअल। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑडियो विजुअल। जैसे विवेक बिंद्रा जी के आप वीडियो देखते हो ना, तो बाजू में एनिमेशंस वीडियो होते हैं, स्टोरीज होती है। तो ऑडियो विजुअल जो होता है ना, उससे 20% तक रिटेन, मीन्स जो समझे, जो टॉपिक पढ़ा है आपने। जैसे आपने देखा होगा बायजूस में बच्चों के लिए वीडियो ऑडियो वीडियो पे ज्यादा फोकस करा के लिया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चा ज्यादा याद रखता है उस चीज को। तो ऑब्वियसली आपको भी ऑडियो विजुअल को आपको उससे 20% तक आपको वहां पे रिटेंशन मिलेगा। देन डेमोस्ट्रेशन, जब आप खुद उसको करते हो, ट्राई करते हो, खुद से जो सीखा है ना उसको खुद जब ट्राई करने जाते हो, तो हो सकता है आपका 30% तक रिटेन रहे आपको। देन चलो, अभी अभी रियल चीज होगी। ये जो 3 है ना, ये गेम चेंजर है, गेम चेंजर। पढ़ो मत, पढ़ो मत, किसी को दिखाओ भी मत। डोंट वरी, आपके लिए ही है। डिस्कशन, आप जब कोई टॉपिक जब आप सीखते हो, उसको आप आपके दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कस करते हो, वो आपको कितना 50% तक याद रहने की कोशिश होता है। मीन्स 50% तक उसको रिटेन कर सकते हो। जो नॉलेज रहेगा ग्रुप डिस्कशन का, उसको आप लॉन्ग टर्म तक और 50% तक उसको रिटेन कर सकते हो। होता है ना, जैसे आपने कभी एग्जाम में गए होगे, एग्जाम से पहले लास्ट नाइट में अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई की होती है, होता है ना, दोस्तों के साथ जब पढ़ाई की होती है वो ज्यादा याद रहता है, लेकिन साल भर जो पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, रिटेंशन अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो जो समझाता है वो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, आप कुछ समझाते हो, तो डेफिनेटली उससे फायदा होता है 50% तक। देन प्रैक्टिस बाय डूइंग 75%। प्रैक्टिस बाय डूइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस, यस। जब आप कोई सीखते हो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। बहुत बार क्या हो रहा है, अभी बहुत बारे टीचर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, वो जो थेरोटिकल कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, उसको अप्लाई करिए। जैसे लैब्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिकल प्रैक्टिकल्स, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स, जितने भी आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आप सीखे हो उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब 75% ये वो आपको कंसेप्ट याद रहेगा। और वो कंसेप्ट आप 75% बहुत ऐसा चीज होगी वो कभी भूलेंगे नहीं आप। लेकिन प्रैक्टिस, जैसे आप गाड़ी सीखते हो, तो आप जब गाड़ी सीखते हो तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है टीचिंग अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अल्टीमेट है टीचिंग अदर्स।
जब आपने वो सीखा था, आपने जो प्रैक्टिकल किया था, सब कुछ जो आपने सीखा था, लेक्चर से हो, रीडिंग से हो, ऑडियो विजुअल से हो, डेमोन्स्ट्रेशन से हो, ग्रुप डिस्कशन से हो, प्रैक्टिस बाय डूइंग से हो, ये सब कुछ सीखा। लेकिन जब सीखा वो जब आप दूसरे को सिखाते हो ना, तब मैजिक क्रिएट्स होता है। आप उसको 90% तक रिटेन कर सकते हो। वो जो नॉलेज रहता है ना, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। 90% नॉलेज आपके साथ रहता है। तो डिजिटल ट्रेनिंग में हम वही कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने ग्रुप डिस्कस करना चाहिए, स्टूडेंट्स ने सबको एक में को सिखाना चाहिए। नॉट नेसेसरी वो आगे आके ही पढ़ाए, हो सकता है वो दोस्त को अकेले पढ़ा रहा है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप दूसरों को बताते हो तो पहले आपको समझना होता है, पहले सब कुछ ये चीजें करनी होती है, पहले सब रीडिंग करना होता है, पहले सब डेमोन्स्ट्रेट पहले खुद से करना होता है, तब जाके आप दूसरों को सिखाने के लायक बनते हो ना। तो देखो, जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, तब जाके आप भी एग्री करोगे, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए, जब आप दूसरों को पढ़ाते हो तो आपका नॉलेज कैसा रहेगा, आपका नॉलेज कैसा रहेगा, यस और नो, अच्छा रहेगा या नहीं, यस और नो में आंसर करना है आपको कमेंट में। मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करिए, जरूर करिए, क्योंकि आज टीचिंग अदर सबसे इफेक्टिव मेथड है आपको कुछ चीजें सीखना हो तो। प्रैक्टिस बाय डूइंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड टीचिंग अदर्स, ये सबसे जरूरी है आज लर्निंग मेथोडोलॉजी में। जो कॉलेजेस है, जो स्कूल्स है, उनको भी ये बहुत जरूरी है, ये सब कुछ लाना उनके करिकुलम में, उनके कॉलेजेस के एक सेशंस में जरूर ये चीजें होनी चाहिए, ये डेली बेसिस होनी चाहिए। जब ये होगा ना तो डेफिनेटली इंडिया का स्किल्स बहुत बड़े लेवल तक हो जाएगा और डेफिनेटली आज इंडिया ग्रो करेगा। सो ये था मेरा 30 डे का सेशन। आगे और भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे सेशंस होने वाले, अच्छे वीडियोस आने वाला है। स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर मत करिए इस वीडियो को, मत करिए, क्योंकि ये सीक्रेट है, मत करिए। करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।